माता की। बहुत बढ़िया, सब लोग खुश है। आज हमारे बीच में उपस्थित देवीलाल गार्लुसा जी, तुलीराम रंगहांग जी, नंदिता गार्लुसा जी, प्रबीता जोहारी जी, हमारे भारत की क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री देवजीत सैकिया जी, असम क्रिकेट की प्रेसिडेंट तरंग गोगोई जी, शमसिंग इंटी जी, हमारे डीसी साहब सनातन दास जी, सेक्रेटरी एसीए, भाइयों बहनों माता और पिताओं, সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ। আজি ভাল লাগিছে নে না? ইমান ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম দেখি ভাল লাগিছে। এতিয়া মোক দেবুলাল गार्लुसाई কৈ আছে যে यहाँ में क्रिकेट स्टेडियम होगा और सामने फुटबॉल का स्टेडियम भी होगा, तो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्टेडियम उमरांशु को मिलने जा रहा है। अच्छा होगा कि नहीं होगा? बच्चा लोग, स्टूडेंट्स लोग, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? बढ़िया। अभी मैं दो बातें बोलूंगा। पहले, उमरांशु में इतना बढ़िया स्टेडियम बना है, अगली साल यहां में भारत का जो अच्छा क्रिकेट प्लेयर है ना, धोनी से लेके विराट कोहली, किसी को लाके यहां में हम लोग को एक बढ़िया मैच करना पड़ेगा। देखने का मन है कि ना आप लोगों को? ठीक है, लेकिन जब वो लोग आएगा, उनका मन होगा कि रात में उमरांशु में रहने के लिए, और मेरा लगता है ये स्टेडियम दिन में जितना अच्छा लगेगा, रात में और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं देबूलाल जी और हमारा देवजीत सैकिया तरंग जी को बोलूंगा कि यहां में एक फ्लड लाइटिंग का व्यवस्था भी कर दो, तब बढ़िया हम लोग रात में भी खेल यहां देख पाऊंगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा? अभी जब मैं यहां से आ रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मामा एक सिंथेटिक ट्रैक भी चाहिए हमारा यहां में। तो ये स्टेडियम में तो सिंथेटिक ट्रैक नहीं होगा, लेकिन फुटबॉल का स्टेडियम में आपने बोला था ना। बढ़िया, तुम खड़ा हो जाओ बेटा। बढ़िया, ये बच्चा ने मुझे बोला कि हमको एक सिंथेटिक ट्रैक भी चाहिए। मैं देबूलाल गार्लुसा जी को बोलूंगा कि सिंथेटिक ट्रैक का पैसा मैं दे दूंगा, फुटबॉल स्टेडियम में आप सिंथेटिक ट्रैक भी लगा दीजिए। अच्छा होगा ना? अभी आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, आज ये जो स्टेडियम बना है, ये सरकार ने नहीं बनाया है, हमारे असम क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया है। और आप लोगों के लिए असम क्रिकेट एसोसिएशन 11 करोड़ रुपया से ये पूरा स्टेडियम बनाया है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ा क्लब होना चाहिए, सब लोगों को क्लब देना चाहिए। और आगे भी यहां में ये जो स्टेडियम बना है, इसमें रणजी ट्रॉफी भी हो सकता है और अच्छा खेला भी यहां में हो सकता है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगली साल यहां में इंडिया का टॉप क्रिकेट प्लेयर को लाके हम लोग यहां में मैच खेलूंगा, ठीक है? और वो दिन मैं भी आके 2 साल बैट में बैटिंग करूंगा आप लोग का साथ में। देबूलाल जी ने मुझे बताया कि इस बार असम पुलिस का जो नौकरी हुआ, इसमें 100 से ज्यादा लड़की हमारे डिमा हसाओ से नौकरी मिला है। ये जो स्टेडियम बना है, ये स्टेडियम में आप लोग सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए आइए रनिंग का, और जितना रनिंग का प्रैक्टिस होगा, कल असम पुलिस में दोबारा 5000 नौकरी का एडवर्टाइज निकालेगा। तो आप लोग को और पुलिस में जाना है, तो इसीलिए आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है और आगे जाके डिमा हसाओ का हमारे नौजवानों का नौकरी होना चाहिए।
नौकरी का साथ साथ अभी अभी हमारे भारत की जो क्रिकेट टीम है, ये क्रिकेट टीम में आप लोगों का मालूम है हमारा महिला क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड चैंपियन हुआ है। और वो महिला क्रिकेट टीम में हमारे असम की गोलाघाट जिले की उमा सेट्री भी शामिल थे। और उमा सेट्री गुवाहाटी का नहीं है, वो तो बोकाखात का गांव में रहते हैं। मतलब टैलेंट जहां भी हो, अगर हम लोग सब टैलेंट को नर्सर करता हो, टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए समाज थोड़ा सा एफोर्ड करते हैं, तो हमारे असम में बहुत सारे टैलेंट है और हम लोग आगे बढ़ सकता हूं। मुझे यहां आके अच्छा लगा कि हमारे क्रिकेट का प्रैक्टिस के लिए भी सामने पिच बना है और मैच के लिए भी पिच बना है। अगर उमरांचू में हम क्रिकेट का एक माहौल पैदा करता हो, रेगुलर प्रैक्टिस करता हो, काउंसिल आपको बैट से बॉल सारे सब कुछ आप लोग को देगा, अगले 5 साल 10 साल से हमारे उमरांचू डिमा हसाओ से भी एक नया विराट कोहली निकाल सकता है। और हम लोग कर सकता हूं, अगर एक बार मन में ठाम लेता हूं तो ये काम हो सकता है। हम 10 साल पहले एक बार लंदन गए थे, देवजीत सैकिया साहब भी मेरा साथ थे। तब मैंने लंदन में ऐसा स्टेडियम देखा था जिसको ग्रीन स्टेडियम बोलते हैं, ऐसा ही एनवायरमेंट में। फिर इंडिया का धर्मतोल हिमाचल प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम बने। हमारा मन में ये एक हिस्सा रहेगा, उमरांचू आगे जाके अच्छा स्टेडियम यहां में और हम फैसिलिटीज को इंक्रीज करेगा। और हमारा मन में यही होगा कि हमारा उमरांचू डिमा हसाओ से भी अच्छा क्रिकेट प्लेयर निकाले। अभी डिमा हसाओ का रास्ता अच्छा हो गया, डिमा हसाओ में अच्छा इकोनॉमी भी अच्छा हो रहा है, स्कूल कॉलेज का भी व्यवस्था हो रहा है। देवुलाल जी ने कष्ट भी किया है इस इलाका को डेवलप करने के लिए। तो आप लोग सब लोग प्रयास कीजिए, हमें एजुकेशन में भी आगे जाना है, हमें स्पोर्ट्स में भी आगे जाना है और हमें कल्चर में भी आगे जाना है। थोड़ा दिन का बाद यहां में फैल्कन फेस्टिवल भी होने वाला है, स्टेडियम भी हो चुका है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे हमारा उमरांचू डिमा हसाओ और आगे जाएगा। मैं आज के लिए असम क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर नंदिता गार्लुसा जी भी यहां हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे काउंसिल की मुखिया देवुलाल गार्लुसा जी को भी मैं और एक बार धन्यवाद देता हूं। मैं दोबारा आऊंगा उमरांचू में और आप लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप लोग का काम है, हम लोग सब मिलके करूंगा। उमरांचू असम का सबसे खूबसूरत जगह है, इसीलिए ये खूबसूरती को और आगे हमको लेके जाना है। और यहाँ में बहुत सारे टूरिस्ट आए, हमारा होम स्टे का काम शुरू हो, लेक में और अच्छा फैसिलिटी हो, स्टेडियम बने, फ्लड लाइट हो, सिंथेटिक ट्रैक बने, हमारा सारे काम हो जाए और हमारा उमरांचू आगे निकाले। मैं यही बात बोल के और हमारा जितना यहाँ में मेरा भागिन लोग है, हमारा स्टूडेंट्स लोग है, सबको दोबारा एक बार आई लव यू, ठीक है? आई लव यू। और मेरा माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं और पूरा आगे भी उमरांचू का तरक्की हो, यही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं।